Hello दोस्तों, good evening to all of you. Now I am going to tell about English new topic. दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम जुड़ चुके हैं अपने KCC संगम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम पढ़ाएंगे आपको इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन। तो अभी तक हम लोगों ने ग्रामर में नाउन ख़त्म किया एंड अपने टॉपिक को आर्टिकल ख़त्म किए एंड प्रोनाउन ख़त्म करिए। दोस्तों जो है कि प्रोनाउन अभी चल रहा है, उसमें से पर्सनल प्रोनाउन ख़त्म हुआ है और प्रोनाउन के एक टाइप ख़त्म हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो जो है कि आपका पूरा फुल वीडियो इस YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। प्रोनाउन सारे प्रोनाउंस आपको मिल जाएंगे, उनके टाइप्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे मस्त होंगे, आनंदित रूप से होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं हम अपनी इंग्लिश की दुनिया में। दोस्तों इंग्लिश एक ऐसा वर्ड है, जिसे सुनते ही लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपके तरफ तुरंत खींचे हुए चले आते हैं। इंग्लिश एक ऐसा वर्ड है, जहाँ भी कोई कहीं भी हो आप, जहाँ कोई इंग्लिश बोलता रहता है वहाँ हमारा माइंड तुरंत डाइवर्ट हो जाता है। अरे यार ये तो पढ़ने लिखने में अच्छे होंगे, ये इंग्लिश बोलने में ठीक ठाक हैं, इनकी पर्सनालिटी अलग होगी। तो इंग्लिश के लिए जो है कि हमारा सम्मान अलग ही होता है, जो भी इंग्लिश बोलता है उनको हम अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। तो आज के बाद दोस्तों आपको भी सब लोग अलग नज़रिए से देखेंगे। बस आप थोड़ा सा कोशिश करिए, इंग्लिश बोलना आज से स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। ना तो कोई दिन, ना तो कोई मुहूर्त, पंडित जी से पूछना नहीं है कि इंग्लिश कब बोलना है, बस आज से अभी से तुरंत स्टार्ट करना सीख जाइए दोस्तों। आइए चलते हैं हम अपने इंग्लिश की दुनिया में। ठीक है, तो इंग्लिश आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? जिज्ञासा। जैसा कि मैंने कहा आपको पिछले वाले वीडियो में, जब तक आपके अंदर किसी भी विषय या किसी सब्जेक्ट को लेकर जिज्ञासा पैदा नहीं होगी तब तक आप किसी भी क्षेत्र में जो है कि टॉप नहीं कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में अपना नाम रोशन नहीं कर सकते हैं। तो जिज्ञासा पैदा करिए दोस्तों अपने अंदर। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम क्या पढ़ेंगे आज। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक यूज पढ़ाने जा रहे हैं। क्या यूज पढ़ाने जा रहे हैं? बहुत सारे यूज देखे होंगे आपने, लेकिन ऐसा यूज आप सुने होंगे लेकिन इसके बारे में आप परिचित नहीं होंगे, तो हम आपको परिचित कराते हैं। ये क्या है? हम डालते हैं क्या? यूज ऑफ फॉर। ठीक है दोस्तों, इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है के लिए। क्या होती है? के लिए। के लिए और ने के लिए। ने के लिए। अब देखिए दोस्तों, ये यूज आपको सामने दिख रहा है, बहुत ही मज़ेदार यूज है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। जहाँ कहीं भी आप इसको यूज करना चाहें, आपके दिनचर्या में, आपके रूटीन में हमेशा ये यूज होता है। जैसे हम ये कहते हैं कि हम खाना खाते हैं पेट भरने के लिए। ठीक है, हम खाना खाते हैं पेट भरने के लिए, हम पानी पीते हैं प्यास बुझाने के लिए, हम उनसे मिलते हैं अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं। ठीक, बहुत ही मज़ेदार यूज। इसमें आपका क्या लगेगा? वर्ब का कौन सा फॉर्म? वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा दोस्तों, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोस्तों बेसिक थोड़ा सा जो है कि इसके लिए आपको बेसिक थोड़ी मीनिंग लर्न करनी होगी। क्या करनी होगी? बेसिक मीनिंग लर्न। सपोज दैट, जैसे अगर बेसिक मीनिंग में आए तो गो मीन्स क्या होता है? बेसिक मीनिंग में अगर आए दोस्तों तो गो मीन्स जाना। गो मीन्स क्या होता है? जाना। बेसिक मीनिंग में आया दोस्तों तो कम मीन्स क्या होता है? कम मीन्स आना। एंड SLEEP स्लीप मीन्स क्या होता है दोस्तों? स्लीप मीन्स सोना। क्या होता है दोस्तों? सोना। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और देखते हैं राइट मीन्स क्या होता है दोस्तों? राइट मीन्स होता है लिखना। क्या होता है दोस्तों? राइट मीन्स होता है लिखना। एंड रीड मीन्स पढ़ना। रीड मीन्स होता है दोस्तों पढ़ना। ठीक, ये थोड़ी जो है कि 2-4 मीनिंग हमने बेसिक लिख दिया है। ऐसे आपका एक वीडियो हम बना देंगे जिसमें आपको सारी वर्बल मीनिंग मिल जाएंगे। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं वर्बल मीनिंग्स। क्या कहते हैं? वर्बल मीनिंग। ठीक है दोस्तों, ये है हमारी वर्बल मीनिंग्स। वर्ब मतलब क्रिया होता है। क्या दोस्तों? क्रिया होता है। तो उन सारी क्रियाओं को हमने
इंग्लिश में लिख दिया है। जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, ये सब क्या होती है, हमारी क्रियाएं होती हैं जो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे हम इस समय बोल रहे हैं तो क्या होता है, बोलना हमारा क्या है, क्रिया है, तो उसी क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो ये सब वर्बल मीनिंग है। आइए चलते हैं अपने यूज पर। तो इनमें क्या लगाएंगे हम, ING लगा के यूज करेंगे। तो जैसे कि यूज ऑफ फॉर, अब इसका यूज कहाँ करते हैं, मैंने बता दिया आपको इसका यूज कहाँ करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि कोई हमसे पूछता है व्हाट आर यू रीडिंग, सॉरी जो है कि व्हाट डू यू डू, आप क्या कर रहे हो, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। तो हम कहते हैं कि आई एम टीचिंग, हम पढ़ा रहे हैं। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, इन द कृष्णा कोचिंग क्लासेस, हम कृष्णा कोचिंग, मैं कृष्णा कोचिंग क्लासेस में पढ़ाता हूँ। तो अब कोई हो जो कि पूछ ले वाई आर यू रीड, वाई आर यू रीड, आप क्यों पढ़ाते हैं, या फिर वाई रीड, आप क्यों पढ़ाते हैं, वाई आर यू रीड। तो हम इसका उत्तर कैसे देंगे, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, फॉर गिविंग द नॉलेज सम स्टूडेंट्स, हम पढ़ा रहे हैं कुछ छात्रों को ज्ञान देने के लिए, या फिर हम पढ़ा रहे हैं आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये सारे हमारे रीजन्स होते हैं। तो जितने आप रीजन बताएंगे, क्या बताएंगे, जितना आप रीजन बताएंगे वो सब फॉर लगा के बताया जाता है। जैसे हम ये कहते हैं कि हम पानी क्यों पीते हैं, तो हम पानी क्यों पीते हैं, अब इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है तो हम रीजन बताएंगे क्यों पीते हैं हम, तो हम बताएंगे कि हम पानी पीते हैं प्यास बुझाने के लिए। ठीक है, तो बस वही सेम चीज़ आप है, वही चीज़ जो है कि इसमें कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। तो पहला अगर जानना चाहें तो क्या लिखेंगे हम, जाने के लिए, क्या, जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए, नानी के यहाँ, फूआ के यहाँ, ठीक है, एंड दीदी के यहाँ, ये सब जाने के लिए है। ठीक है, तो जाने के लिए क्या क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों ध्यान से, आप बचपन से ही ये सीख रहे होंगे, गुड़ा, गुड़ा सीखते हैं। अब आप समझ रहे होंगे सर ये इंग्लिश है, इसमें गुड़ा कहाँ से आ गया। दोस्तों डरिएगा मत, गुड़ा नहीं सिखाएंगे आपको हम केवल आपका गुड़े का क्या बताएंगे, केवल आपको गुड़े का चिन्ह बताएंगे, केवल उसका सिंबल बताएंगे बस दोस्तों। ठीक, तो गुड़े का हम सिंबल लगा दिए, सिंबल लगाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जाने के लिए, देखिए यहाँ पर क्या है, जा, क्या है, जा, ये है। जैसे गो मीन्स क्या होता है, गो मीन्स होता है जाना, गो मीन्स जाना। तो इसमें से हमने ये ना को हटा दिया, यहाँ पर जा करके हमने क्या जोड़ दिया, ने जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, ने, ये क्या हो गया, जाने, क्या हो गया, जाने। ठीक है, तो जाने के लिए, आइए दोस्तों चलते हैं, क्या, जाने के लिए। तो अब जा मीन्स, गो मीन्स क्या होता है, जाना, गो मीन्स क्या होता है, जाना। तो यहाँ हम लिख देंगे गो, क्या हो जाएगा, गो। ठीक है, क्या लिख देंगे, गो लिख देंगे। ठीक है, अब के लिए का क्या है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, के लिए के क्या है, आपके सामने लिखा गया है यूज ऑफ फॉर, फॉर मीन्स क्या, के लिए या फिर ने के लिए। तो ने के लिए क्या, फॉर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर, इसका क्या होगा, फॉर, फॉर हो गया दोस्तों। बहुत ही मज़ेदार यूज दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज, ध्यान से समझिए, कोशिश करिए। अब हमने क्या लगा दिया, गो लगा दिया। जैसा कि मैंने कहा इसमें कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब का ING फॉर्म, कौन सा फॉर्म, ING फॉर्म। तो मित्रों देखिए ING इसमें हम जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देंगे, ING। बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेंड होंगे जिनको पढ़ने में कठिनाई हो रही होगी, तो हम उनको बता दें कि फॉर गोइंग, क्या लिखा है, फॉर गोइंग। अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिखें तो फॉर गोइंग, फॉर गोइंग। ठीक दोस्तों, अब कोई पूछ ले कि जाने के लिए फॉर गोइंग। अब आज के बाद आप इंग्लिश यूज जो है कि इसका यूज करना स्टार्ट कर दीजिए तुरंत अभी से। जैसे अब अगर कोई पूछे कि तुम बाजार क्यों जा रहे हो, तुम बाजार क्यों जा रहे हो, तो आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर बाइंग वेजिटेबल, फॉर बाइंग वेजिटेबल। या फिर वाई आर यू गोइंग टू स्कूल, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए, फॉर रीडिंग। तो आइए आज के बाद क्या करेंगे, हम इन्हीं का यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। जैसे कि हम ये कह दें खाने के लिए, क्या कह दें, खाने के लिए। जैसे कोई पूछता है ना कि तुम काम क्यों करते हो, तुम काम क्यों करते हो, तो वो कहता है कि हम खाने के लिए काम करते हैं। किसके लिए, खाने के लिए। कोई पैसे के लिए काम करता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसमें क्या लिखेंगे हम, फॉर। ईट मीन्स क्या होता है, खाना होता है, क्या दोस्तों, EAT, ईट मीन्स क्या होता है, खाना। अब इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म, ING फॉर्म, क्या फॉर्म, ING फॉर्म। ठीक है, ING फॉर्म जोड़ देते, क्या हो गया, फॉर ईटिंग, क्या हो गया, फॉर ईटिंग। अब कोई पूछता है कि
खाने के जो है कि तुम खाना क्यों खाते हो, तो पेट भरने के लिए। एंड तुम काम क्यों करते हो, तो काम करते हैं हम खाना खाने के लिए। वाई आर यू डूइंग वर्क, तो आई एम डूइंग वर्क फॉर ईटिंग फूड, आई एम डूइंग वर्क फॉर अर्निंग द मनी, पैसा कमाने के लिए हम काम करते हैं, खाना खाने के लिए हम काम करते हैं। जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हमारे पास पैसे नहीं आएंगे, जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक हमारा पेट नहीं भरेगा। तो दोस्तों मित्रों, बहुत ही आसान भाषा में, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा इसमें तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि ये आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, आपके इंग्लिश बोलने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है ये, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, डेली रूटीन और जो है कि डेली रूटीन में आप प्रैक्टिस जरूर डाल लीजिए अपना, ठीक है। इंग्लिश के 2-4 वर्ड से काम नहीं चलेगा, इंग्लिश के 2-4 वर्ड से काम नहीं चलेगा। इंग्लिश का आप महत्वपूर्ण टॉपिक जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको इंग्लिश नहीं समझ में आने वाली, ठीक है दोस्तों। तो जो है कि आपको हम बताना चाहेंगे कि इंग्लिश जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप इंग्लिश सीख नहीं सकते, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। आगे का यूज या फिर आगे का टॉपिक हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बहुत इतना, थैंक यू दोस्तों।